सिद्धेभ्यः नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतिकलिलात्मने शालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वैरियाणं नमो ध्यायां नमो शपिशाहूणम्। पंच परमेष्ठी भगवान की अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की 1008 देवादिदेव वासुपूज्य भगवान की आचार्य भगवान समंत भद्र स्वामी की आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। प्रभु संग की जय। मनीषियों, आचार्य भगवान समंत भद्र स्वामी रत्नकर्ण साहब का 4वें वैभव का व्याख्यान कर रहे हैं कि हे जीव, संसार का उत्कृष्ट वैभव कैसे मिलेगा। वह संसार में जो उत्कृष्ट वैभव है वह किसको मिलता है और कैसे मिलता है। मेरी दृष्टि बनी हुई है कि मुझे उत्कृष्ट वैभव तो चाहिए है, तो उत्कृष्ट वैभव के लिए मैं क्या करूं, तो रात दिन उठा पटक करूं। उत्कृष्ट वैभव चाहिए तो मैं क्या करूं, तो हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह 5 पापों को करूं। मेरे पास ज़्यादा संपत्ति चाहिए है तो मैं क्या करूं, तो लोगों को मारूं पीटूं। मेरी धारणा ऐसी बनी है, मेरी मानसिकता ऐसी बनी है कि आज संसार में भी लोग में देखा जाता है कि जो जितना बड़ा पापी है उतना ज़्यादा पैसे वाला। और जैसा हम संसार में देखते हैं वैसा हम करते हैं। मैंने सामने संसार में क्या देखा है कि देखो, संसार में वह आदमी इतना बड़ा है और इतना बड़ा आदमी कभी भी ना मंदिर जाता है, ना भगवान की पूजा करता है और ना कोई धर्म करता है, फिर भी उसके पास दिन रात पैसा बढ़ रहा है। तो लौकिक दृष्टि से जब भी देखते हैं तो लौकिक वस्तु ही समझ में आती है। वस्तुपाल जी, लौकिक दृष्टि से देखोगे तो क्या समझ में आएगा, तो लौकिक वस्तु ही आएगी। और जब लौकिक वस्तु समझ में आएगी तो हम लौकिक वस्तु की ओर आकर्षित होंगे। हे जीव, संसार की कोई भी वस्तु में बहुत सारे कारण होते हैं। आज तक ऐसी कोई भी संसार में वस्तु नहीं जो एक कारण से एक कार्य हो गया। रिंकी स्थिराबाद, कारण एक होता है, कार्य एक होता है, लेकिन कारण जो होते वो अनेक होते। प्रत्येक जीव में देख लो, प्रत्येक बात में देख लो, मात्र अंतर इतना होता है कि एक कारण बलवान होता है और एक कारण कमजोर होता है। लेकिन बहुत सारे कारण मिलकर के और एक कार्य को संपन्न कराते हैं। और वर्तमान में हमें क्या दिख रहा है, इस वस्तु, इस आदमी ने देखो थोड़ा सा पुरुषार्थ किया और इसके पास अरबपति हो गया। जीव, और जो बात दिखती है उसको ही हम देखते हैं, जो नहीं दिखती उसकी ओर हमारी दृष्टि
है ही नहीं। इसलिए निमेश पंडित जी देखो, हम देखते हैं कि महाराज दिन रात क्या करना पड़े तो एक करना पड़े, काहे के लिए? महाराज धन कमाने के लिए। और देखो वास्तव में कोई भी कुछ भी कहे, लेकिन संसार के प्रत्येक जीव की परिणति ऐसी ही है, मेरे पास नोट आ जाए। निमेश भाई सत्य कि नहीं? कोई भी आदमी हो, सब पुरुषार्थ ऐसा ही कर रहे, महाराज मेरे पास नोट आ जाए और मेरी तिजोरी नोटों से भर जाए, और इस ओर मेरा पुरुषार्थ सबका चल रहा है। लेकिन हे जीव, इस पुरुषार्थ, इस कार्य के लिए सच्चा कारण तो सोच। वस्तुपाल जी, कार्य अच्छा चाहिए तो उस अच्छे कार्य का अच्छा कारण तो सोच, अच्छा कारण तो विचार। हे माता, ये माया मुंगाणिया ने रोटी बनाई, अध्यक्षा, महिला मंडल की अध्यक्षा अच्छी बढ़िया रोटी बनाना चाह रही है, और रोटी बनाने के लिए उसने आटा कौन सा लिया? तो सड़ा हुआ। अंकेश भाई, रोटी अच्छी चाहिए, बिल्कुल पतली चाहिए, और सिकी हुई रोटी होनी चाहिए, और पौष्टिक रोटी होनी चाहिए, और आटा तेरा कौन सा है? तो सड़ा हुआ। हे जीव, सड़े हुए आटे से अच्छी रोटी नहीं बनेगी। यदि सड़ा हुआ आटा होगा तो रोटी भी खराब ही बनेगी। यदि तुझे रोटी अच्छी चाहिए है तो आटा भी अच्छा ही लेना पड़ेगा। तो इसलिए हे जीव, कार्य अच्छा चाहिए तो कारण भी अच्छा चाहिए। हाँ, आज तक ऐसा कभी संसार में नहीं हुआ कि मिट्टी से आटी, मिट्टी की रोटी बनाई हो और फूल गई हो। अरविंद भाई, तुम तो होशियार रोटी बनाने में। आज एक काम करना, बढ़िया खेत की काली मिट्टी लाना और अपनी देवी को देना, और उससे बोलना कि अच्छी बढ़िया रोटी बना के दिखाओ तुम। हे जीव, रोटी, मिट्टी की रोटी 3 काल में फूलने वाली नहीं है। क्यों? क्योंकि कारण वह रोटी का है ही नहीं, कारण वह बेकार है। इसलिए हे जीव, यदि कारण तेरा बेकार है तो कार्य 3 काल में अच्छा होने वाला नहीं है। प्रत्येक जीव की मंशा ऐसी है, मेरा कारण कैसा हो तो मेरी पर्याय सुखी हो, मेरे पास धन हो, मेरे पास संपत्ति हो, और मैं जो हूँ क्या हूँ तो मैं चक्रवर्ती बनूं, नारायण बनूं। बनना कि नहीं बनना मनसुख लाल जी? हे जीव, चक्रवर्ती बनना कि नहीं? किसको? माया मुंगाणिया चक्रवर्ती बनना काहे के लिए? महाराज, चक्रवर्ती भी बनना है तो चक्रवर्ती बनने का कारण क्या है? चक्रवर्ती बनता कौन है? नारायण बनता कौन है? हे जीव, जितने भी संसार में चक्रवर्ती बनते हैं वह सारे नियम से सम्यक दृष्टि ही होते हैं। मिथ्या दृष्टि को उत्कृष्ट वस्तु नहीं मिलती। उत्कृष्ट वस्तुएं जो भी मिलती हैं, संपत्ति जो भी मिलती है, वह सारी संपत्ति सम्यक दृष्टि जीव को ही मिलती है। और उत्कृष्ट वैभव जो चक्रवर्ती है, यहाँ पर चक्रवर्ती की बात चल रही कि जो चक्रवर्ती है वो कैसे बनता है? तो हे जीव, वह चक्रवर्ती पूर्व भाव में भाव भाव का सम्यक दृष्टि होता है, और सम्यक दर्शन होने के बाद वह मुनि भी बनता है। और मुनि बन के एक एक दिन के नहीं, 4 महीने 6 महीने के उत्कृष्ट तप करता है। अंकेश भाई, ऐसे कोई भी चक्रवर्ती नहीं बनता है। वो कहाँ गया तुम्हारा शिवपाल चक्रवर्ती? हे जीव,
जो भी चक्रवर्ती बन रहा है वह पूर्व काल में मुनि बनता है और मुनि बन करके 6-6 महीने के उत्कृष्ट तप करता है और उत्कृष्ट तप करने के बाद थोड़ा सा निदान कर लेता है और निदान बंद के फलस्वरूप उसको चक्रवर्ती की संपदा मिल जाती है। और चक्रवर्ती की संपदा मिलने के बाद वह क्या करता है, 6 खंड का वैभव भोगता है। और निमेष पंडित जी को दिखता है, अरे देखो इसके पास इतना वैभव, एक भी काम नहीं कर रहा और इतना वैभव है जीव कर नहीं रहा है, पूर्व काल में करके आया था, लेकिन वह चक्रवर्ती भी इतना वैभव, कल मकर संक्रांति है, लड्डू खाओगे? हैं? कौन बोल रहा है? जी बोल रहे हैं। जी कल देखो, कल मकर संक्रांति है और मनसुख लाल जी वास्तव में देखा जाए तो मकर संक्रांति किसी का त्योहार नहीं है। किसका त्योहार है? तो जैनों का त्योहार है। और जैनों का सबसे बड़ा कोई त्योहार है तो वह मकर संक्रांति का त्योहार है। क्यों? क्योंकि इस दिन भरत चक्रवर्ती ने सूर्य के बिंब में स्थित आकृतिम चैत्यालयों के दर्शन करे थे। साल में एक ही दिन होता है वह मकर संक्रांति का दिन, जिस दिन चक्रवर्ती को सूर्य के बिंब में स्थित वह आकृतिम चैत्यालयों के दर्शन होते हैं। वह सुबह से नहा करके और अपनी छत पर बैठता है और छत पर बैठ करके जैसे ही सूर्य नील पर्वत के ऊपर से उगता है और वहाँ से उसको स्पष्ट उसमें आकृतिम चैत्यालयों के दर्शन होते हैं। और सुबह से वह आकृतिम चैत्यालयों के दर्शन करता है और दर्शन करके और वहीं से उनको जल अर्पण करता है। किसके लिए? चैत्यालयों के लिए। अब यहाँ से तो नहीं जा सकते, जैसे अपने यहाँ नंदीश्वर आता है, अष्टानिका आती है, तो अष्टानिका की एक लाइन आती है, पढ़ी तुम लोगों ने? वहाँ जाने की नहीं है शक्ति, इसीलिए यहाँ से अर्घ्य समर्पित करो। नष्टानिका में वास्तव में तो कहाँ जाना चाहिए? नंदीश्वर द्वीप में जाकर के और वहाँ बैठ कर के और आकृतिम चैत्यालयों की वंदना करनी चाहिए, लेकिन हमारे पास शक्ति नहीं है, इसलिए शक्ति के अभाव में हम यहीं से बैठ कर के क्या करते हैं? उन आकृतिम चैत्यालयों की वंदना करते हैं। तो ऐसे मकर संक्रांति के दिन वह चक्रवर्ती के पास इतनी शक्ति नहीं कि वो सूर्य के विमान में जा सके, लेकिन उसके पास इतनी शक्ति है कि वह अपने छत से बैठ करके और वह आकृतिम चैत्यालयों के दर्शन करता है और उनको जल अर्पण करता है और जल अर्पण करके उनकी महान पूजा करता है और पूजा करने के बाद लड्डू बांटता है और लड्डू खाता है। मनसुख लाल जी, किस खुशी में आज मैंने भगवान के दर्शन किए, आकृतिम चैत्यालयों के दर्शन किए, और साल में एक ही दिन होते हैं, इसलिए फिर वो क्या करता है? लड्डू स्वयं भी खाता है और संसार को भी बांटता है और संसार लड्डू खाता है और वहाँ से यह पर्व जो है शुरू होता है। अब देखो क्या होता ना, सुदीप पंडित तो बैठा है काहे के लिए? अपनी पंडिताई चलाने के लिए। अब पंडित को पैसा कौन दे? पंडित को पैसा कौन दे? तो सुदीप को तो पैसा चाहिए, और सुदीप को पैसा चाहिए तो उसने क्या किया? संसार में एक परंपरा चला दी कि चलो आज मकर संक्रांति है तो नदी में नहाने चलो, और यह क्या करेगा? वहाँ अपनी धोती दुपट्टा पहन के बैठेगा और तुम नदी में नहा के आओगे और बिना नेग दिए तुम्हारी नहाना पूरा नहीं होगा। नहाने जाओ
तो नहाने जाने के पहले बाद में क्या करना पड़े, पंडित को दक्षिणा देनी पड़े, पंडित तुम्हारे हाथ में धागा बांध दे और तुम्हारा स्वाहा कर दे तो तुम्हारा नहाना सफल हो जाए। तो फिर आगे आकर के इन पंडितों ने, विचारों ने क्या किया, उस परंपरा को मिथ्यात्व की ओर अग्रसर कर दिया। और हे जीव, तूने मात्र उसको क्या किया, नहाने धोने पर और खाने पीने पर। देखो संसार के जितने भी पर्व हैं वो सब बेचारे खाने पीने में सिमट जाते हैं। अब बिनु सेठ को तो 10-20 लड्डू मिल जाएं तो बेचारा फूल जाए। हे जीव, मकर संक्रांति पे लड्डू क्यों बनाए थे और मकर संक्रांति के लड्डू क्यों बांटे थे और मकर संक्रांति के लड्डू क्यों खाए थे? तो भगवान के आकृतिम चैतन्यों के दर्शन हुए थे। उस दर्शन की खुशी के कारण क्या किया था, हमने लड्डू बना करके बांटे थे और खाए थे। लेकिन आज हमारे पास वह आकृतिम चैतन्यों के दर्शन तो नहीं है। लेकिन हे मानवल जी, तू ऐसी भावना कम से कम मकर संक्रांति का पर्व मनाना है तो उसको मनाने की सबसे अच्छी विधि है सुबह सुबह स्नान करके आ और भगवान के दर्शन कर, और भगवान के दर्शन करके वहाँ से ऐसी भावना कि हे भगवान, आज मकर संक्रांति है और आज के दिन भरत चक्रवर्ती ने आपके दर्शन आकृतिम चैतन्यों के करे थे, तो हमें भी वह पदवी प्राप्त हो, हमें भी योग्यता प्राप्त हो कि आज तो हम इस बिंब के कृत्रिम बिंब के कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास ऐसी योग्यता प्राप्त हो कि एक दिन वह आए कि मैं भी आकृतिम चैतन्यों के बंद ना करूं। ऐसी भावना भार है, ऐसी भावना भार है। मतलब क्या मनसुख लाल जी, ऐसी भावना भार है मतलब क्या? जैसे देखो क्या होता है ना, बहुत सारी चीज़ें प्रत्यक्ष होती हैं और बहुत सारी चीज़ें अप्रत्यक्ष होती हैं। अब जब हमें प्रत्यक्ष मांगने में शर्म आती है तो हम क्या करते हैं, अप्रत्यक्ष मांगते हैं। समझ रहा रिंकेश भाई, तुम्हारे बेटे की शादी, अब तुम्हें पैसा चाहिए, ससुराल में गए तो अब क्या बोलोगे, कैसे बोलोगे? अब देखो स्पष्ट बोलो तो अच्छा नहीं लगता ना, शर्म लगे कि बेटे की शादी है तो पैसा चाहिए, तो वहाँ जाके क्या बोलना पड़े कि इतनी तारीख को बेटे की शादी है और ऐसा ऐसा प्रोग्राम है, वहाँ से बैंड आ रहे हैं, वहाँ से बाजे आ रहे हैं, इतने लोगों का भोजन है, ऐसा ऐसा है। तो ससुराल वाले बोलने लगे, दामाद जी कुछ कम पड़े तो बता देना। ऐसे ही होता कि नहीं? हे जीव, कुछ कम पड़े तो हमसे बोल देना, हम हैं ना, तुम टेंशन नहीं करना। तो घुमा फिरा के बोलोगे तो हमारी नाक भी बच गई और हमारा काम भी बच गया। और डायरेक्ट गया और बोल दिया कि हमें पैसा चाहिए और उन्होंने मना कर दिया कि नहीं है हमारे पास, तो बेचारे की नाक भी कट गई और सम्मान भी चला गया। इसलिए स्पष्ट नहीं बोलना पड़ता है, भगवान के पास जा कर के बोलो कि हे भगवान, मेरे पास शक्ति नहीं है और मुझे वो शक्ति चाहिए कि मैं अपने छत पर बैठ करके और मकर संक्रांति के दिन भगवान की आकृतिम चैतन्यों की वंदना करूं। क्या मनसुख लाल जी, भगवान से मांगो ना, हम कहाँ मना कर रहे हैं। भगवान से मांगो ना, खूब मांगो, लेकिन जी सोना चांदी नहीं मांगो। क्या मांगो मनसुख लाल जी? कल संक्रांति के दिन माया मुंगानिया भगवान से मांगना। क्या मांगोगे? क्या मांगोगे? लड्डू मिल जाए? जीव,
मत मांग लड्डू, मत मांग लड्डू और मत मांग सोना, भगवान से मांगना है राजू 500 लिया तो जा कर के मांग कि मकर संक्रांति के दिन मैं भी सूर्य बिंब के आकृतिम चैतन्यों की वंदना करूं। है जैसे उस भिखारी की कहावत आती ना कि एक ब्रह्मा जी थे, तो ब्रह्मा जी एक भिखारी पे प्रसन्न हो गए। अब भिखारी तो भिखारी बेचारा रोज लोगों के घर घर में जाकर के मांगता, तो ब्रह्मा जी को दया आ गई कि इस भिखारी को कुछ दे दें। तो प्रसन्न होकर के उसके सामने खड़े हो गए, हे भिखारी तुझे जो चाहिए वो मिलेगा, लेकिन मिलेगा एक ही, बहुत सारे नहीं मिलेंगे। पंडित निमेश पंडित जी तुम्हें कितने चाहिए? कितने चाहिए? एक ही चाहिए। जी मिलेगा एक ही, लेकिन भिखारी भी होशियार था। तो उस भिखारी ने क्या मांगा, मैं अपने घर के आंगन में अपने पोते को सोने के कटोरे में खीर खाते हुए देखूं। मुझे कुछ नहीं चाहिए ब्रह्मा जी, मुझे मात्र एक ही वस्तु चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। क्या? अपने घर के आंगन में और अपने पोते को सोने के कटोरे में खीर खाते हुए देखो। माया मंगाड़िया क्या बोला? अपने पोते को, यानी क्या, गरीब था तो अपने पोते को, शादी तो हुई नहीं थी, गरीब की शादी कौन करे, तो उसकी भी शादी मांग ली और अपने बेटे के भी शादी मांग ली। क्योंकि पोता तो जब होगा ना, जब उसकी शादी होगी तो बेटा होगा, और बेटा होगा तो उसकी शादी होगी तो फिर पोता होगा। तो अपने बेटे की शादी भी मांग ली और अपनी भी शादी मांग ली, और घर के आंगन में, तो घर आंगन जब होगा जब घर होगा, जब आंगन घर होगा तो आंगन होगा, तो आंगन मांगा तो घर भी मांग लिया। और सोने के कटोरे में खीर भी खानी तो काहे में, प्लास्टिक के में नहीं, काहे में, सोने के कटोरे में। और जिसका पोता सोने के कटोरे में खीर खाएगा तो क्या वो गरीब होगा? बोलो पदम भाई खेंदाबर, तुम्हारा बेटा सोने के कटोरे में खीर खाता है? खाता कि नहीं? हे जीव, पोता सोने के कटोरे में खीर खाए वह आदमी गरीब हो ही नहीं सकता। धन भी मांग लिया, पत्नी भी मांग ली, घर भी मांग लिया, सारा जीवन उसका सुखी हो गया। तो एक वस्तु में उसने संसार की सारी वस्तुएं मांग ली। तो ऐसे तुम ही भगवान के पास जाओ और मांग, हे भगवान मैं मकर संक्रांति को अपने घर की छत पर बैठ करके और सूर्य के आकृति चैत्यालयों की वंदना करूं, उनके दर्शन करूं, ऐसा मांग। और जब तुझे ऐसी परिस्थिति मिलेगी, तो ऐसी परिस्थिति मात्र किसको मिलती है? तो चक्रवर्ती को ही मिलती है। और चक्रवर्ती जो होता है वो सम्यक दृष्टि ही होता है। सम्यक दर्शन भी मिल गया। और चक्रवर्ती जो होता है वो 6 खंड की विभूति का धारी, तो 6 खंड की विभूति भी मिल गई। और चक्रवर्ती जो होता है नियम से 2-4 भाव में मोक्ष जाता ही जाता है, तो मोक्ष भी मिल गया। निमेश पंडित जी चाहिए कि नहीं? क्या हे जीव भगवान के पास जाकर के मांगने की कला आनी चाहिए। अब बेचारा गिड़गिड़ा रहा है, माँ भगवान दे दो हमें, क्या दे दो तो हमारी शादी हो जाए। अब वो बेचारी मिलेगी काली कलूटी, भवानी देवी मिल जाएगी। और बेचारा गया था भगवान के पास जाकर के, विराग सागर महाराज बोलते थे, बोले एक महाराज गए
मनसुख लाल जी। और चौके में उन्होंने क्या मांगा? तो नमक मांगा। रोटी में नमक नहीं था तो चौके में क्या मांगा? तो नमक मांगा। तो आचार्य विराग सागर जी महाराज उससे क्या बोले? तुमने मांगा तो क्या मांगा? मांगा भी तो चौके में क्या मांगा? तो 4 आने का नमक मांगा। मांगना है तो उत्कृष्ट वस्तु मांगो, नमक मांगने की आवश्यकता क्या? और जब दाता बड़ा है तो ऐसे है लोकेश जोधावत, ये 3 लोक का स्वामी जिनेंद्र भगवान के पास जाकर के और तू क्या मांग रहा है? तो नमक मांग रहा है। क्या है? हमारी शादी हो जाए और शादी हो जाए का मतलब क्या है? जी निकृष्ट वस्तु तू भगवान के पास जाकर के मांग रहा है वह नमक से घी ज़्यादा निकृष्ट है। तो पहले देखना चाहिए दाता कितना बड़ा है। वस्तुपाल जी, तुम्हें नरेंद्र मोदी मिल गया और उनके साथ में अमित शाह भी साथ में था और उन्होंने तुम्हारा अच्छा सम्मान किया और बोला हम तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हैं, बोलो मांगो क्या चाहिए तुम्हें। अब वस्तुपाल जी ने वहां जाकर के क्या मांगा? बोले हमें अपने वार्ड का पंच बनना है। क्या मांगा वस्तुपाल जी? हमें अपने वार्ड का पंच बनना है। हे जीव, जिससे मांग रहा है उसकी पोजीशन तो देख, उसके पास जाकर के एक बार देख, वह पोजीशन वाला है। उससे मांगना था तो कम से कम मांग था तो मंत्री पद मांगता, मुझे मंत्री बनना है, मुझे मुख्यमंत्री बनना है, और मांग रहा है क्या? मुझे पंच बनना है। तो हे जीव, पंच बनने के लिए तो विधायक से ही मांग लेता। अरविंद भाई, पंच बनना था तो यहाँ जाजम पे बैठ करके समाज से बोल देते हमें पंच बनना है, तो समाज अपनी बाढ़ का तुझे पंच बना देती। लेकिन इतना बड़ा वस्तु तूने मांगी और किससे मांगी? तो इतने बड़े आदमी से तूने तुच्छ वस्तु मांगी। तो तू जो है संसार का सबसे बड़ा मूर्ख है। तो जो जिनेंद्र भगवान के पास जाकर के सुदीप पंडित जी मांग रहा है, आज क्या चाहिए? महाराज हमारी दुकान चल जाए, हे भगवान हमारा घर चल जाए, हे भगवान बेटे की शादी हो जाए, बेटे की नौकरी लग जाए। हे जीव, ये तो बहुत तुच्छ वस्तु है। भगवान की हैसियत देख, भगवान का दर्जा देख। 3 लोक का स्वामी है और 3 लोक के स्वामी के पास और तू तुच्छ वस्तु मांगने जाए तो देने में भगवान को भी शर्म आए। ऐसी बड़ी वस्तु तो मांग राजू भाई पार्सोलिया, ऐसी वस्तु मांग जिससे भगवान को देने में भी थोड़ा सा अच्छा लगे। और तू तुच्छ वस्तुएं मांग रहा है। तो ऐसे ही होता है वास्तव में। जो आदमी गरीब है वह धन से ही गरीब नहीं है, बुद्धि से भी गरीब है। बेचारे गरीब की बुद्धि नीची ही होती है। बेचारे गरीब का मन नीचा ही, छोटा ही होता है और सोच भी उसकी छोटी ही होती है और छोटा छोटा ही सोचता है और सोचेगा तो छोटा ही सोचेगा और सोचेगा तो नियम से खोटा ही सोचेगा। हे जीव, खोटा सोच और छोटा मन किसका होता है? जिसके पास पुण्य भी छोटा है और जिसकी बुद्धि बड़ी है वह बड़ा सोचता है और बड़ी दौड़ रखता है। इसलिए बदामी लाल जी लालावत क्या सोचना है? हे भगवान, अब बदामी लाल जी तो क्या सोच रहा है कि हे भगवान अभी फिर से वो सरपंच के चुनाव हैं, हम फिर से बन जाए। हे जीव,
मैं फिर से सरपंच बन जाऊं और हे भगवान मुझे सरपंच की पदवी फिर से मिल जाए। मैं रोज 5 साल तक भगवान का अभिषेक करूंगा। काय के लिए? सरपंच की पदवी के लिए। हे जीव, सरपंच की पदवी के लिए नहीं, 3 लोक के 6 खंड की पदवी के लिए मैं भगवान की पूजा करूंगा, भगवान की अर्चा करूंगा। मुझे 6 खंड की पदवी चाहिए। मनसुख लाल जी, तुम्हें चाहिए कि नहीं? घाटोल की नहीं दे रहे, किसकी दे रहे? 6 खंड की पदवी, 6 खंड, 5 मलेच्छ खंड और 1 आर्य खंड, ऐसे 6 खंड की पदवी मिलेगी। लेकिन 6 खंड की पदवी बिना सम्यक दर्शन के नहीं मिलती है। नारायण का पद बिना सम्यक दर्शन के नहीं मिलता है। बलभद्र का पद बिना सम्यक दृष्टि के नहीं मिलता है। जिस संसार का सारा वैभव जो है, 8 रिद्धियाँ हो, चाहे 9 निधि हो, 14 रत्न हो, ये सब किसको मिलते हैं? तो सम्यक दृष्टि जीव को ही मिलते हैं। लेकिन उसको भी देखो पुण्य ज़्यादा होगा तभी मिलेंगे। वशिष्ठ मुनि को जानते तुम लोग? सुमति लाल जी, वशिष्ठ मुनि को जानते हो? है? कौन है? तुम्हारी गली में रहते हैं? घाटोल के ही होंगे ना? हे जीव, वशिष्ठ मुनि जो है इतने उग्र तपस्वी, इतने उग्र तपस्वी, उनका शरीर खूब बलवान, और खूब बलवान होने के बाद भी उन्होंने अपना क्या किया? 1 महीने का, 2 महीने का, 3 महीने का उपास किया, और उपास करके उनकी सारे लोक में ख्याति फैल गई। और ख्याति फैल करके वह गांव में गए तो राजा को भी पता चला, उग्रसेन राजा को पता चला कि हमारे गांव में तपस्वी मुनिराज आ रहे। लेकिन हे जीव, उन्होंने गांव में ऐलान कर दिया, माया मुंगानिया ने गांव में ऐलान कर दिया, चौका हम ही लगाएंगे। कोई भी गांव में चौका नहीं लगाएगा। कौन लगाएगा? तो हम ही लगाएंगे, और हम ही चौके देने के अधिकारी है। और जब 1 महीने के उपास करके वशिष्ठ मुनि गांव में प्रवेश हुए तो राजा जो था राज कार्य में व्यस्त था, उसने आहार दान नहीं दिया। मुनिराज सारे गांव में घूमे, लेकिन माया मुंगानिया के डर से किसी ने चौका भी नहीं लगाया, क्योंकि अध्यक्षा ने बोला है, और अध्यक्षा ने बोला यदि हम चौका लगाएंगे तो अभी गड़बड़ हो जाए। एक ने भी चौका नहीं लगाया पूरे गांव में घूम करके, और मुनिराज वापस चले गए। लेकिन मुनिराज जो थे वह वर्धमान चारित्र के धारी थे, उग्र तपस्वी थे, और 1 महीने के उपास लेकर के अपारणा के लिए गए थे। तो अब दूसरे दिन तो उठ ही नहीं सकते, फिर 1 महीने का फिर उपास करेंगे। भले नहीं पालना हुई, कोई दिक्कत नहीं। 1 महीने का उपास उन्होंने फिर कर लिया, और 1 महीने के उपास के बाद फिर गए कहाँ? पालना के लिए उसी नगर में। लेकिन राजा जो था वह उसका हाथी छूट गया था, और राजा हाथी को पकड़ने में लग गया, लेकिन मुनिराज का पड़गान नहीं किया। मुनिराज फिर लौट करके आ गए, फिर 1 महीने का उपास कर लिया। मानमल जी, कितने महीने हो गए? 3 महीने हो गए। और ऐसे 3 महीने के बाद फिर तीसरी बार फिर गए गांव में, तो अब राजा के महल में आग लग गई थी। तो राजा ने क्या किया? पड़गाहन नहीं किया। और जैसे ही पड़गाहन नहीं किया तो हे जीव, वहाँ पर आचार्य कहते हैं उन वशिष्ठ मुनिराज का इतना पुण्य था, इतना तीव्र तपस्या थी, इतना तीव्र सम्यक दर्शन था कि उसी भाव से यदि वो तीसरे महीने में जा कर के और निर्विकल्प ध्यान में लीन हो जाते तो उसी क्षण उनको केवल ज्ञान उत्पन्न होता। लेकिन हे जीव, समय बाकी था, और संसार के व्यक्ति जो होते ना वो भी बेचारे इतने मूढ़ होते हैं कि जो प्रवीण पारसौलिया वहाँ खड़ा था, बातें कर रहा था,
बात करे बिना रोटी पचती थोड़ी है। तो प्रवीण पार्श्वलिया बेचारा संजय को लेकर के वहाँ खड़ा था और जहाँ से मुनिराज निकल रहे थे वहीं बेचारा चर्चा कर रहा था कि राजा देखो कितना पापी है कि ना तो आहार देता है और ना किसी को देने देता है। और मुनिराज सोच ही रहे थे कि गांव में चौका क्यों नहीं लगे, सोच रहे थे कि गांव तो जो है धर्मात्मा है और इस धर्मात्मा गांव में चौके किसी ने क्यों नहीं लगाए, क्यों नहीं प्रगान किया। और जैसे ही प्रवीण पार्श्वलिया ने बोला कि राजा दुष्ट है और राजा किसी को चौके नहीं लगाने दे रहा है, और वह मुनिराज भी कोई गली के नहीं थे, वह मुनिराज भी उग्र तपस्वी थे और राजा के पुष्ट पुत्र थे और महाबलवान थे। वो तो तपस्या करके और उनका शरीर जो था कमज़ोर हो गया था, और कमज़ोर ऐसा हुआ कि तीसरे महीने में जा रहे थे तो गाय ने धक्का मारा, गिर पड़े। जबकि वो मुनिराज ऐसे थे अरविंद भाई उकावत कि जब राजकुमार थे तो जी बड़े बड़े पेड़ उखाड़ करके और शत्रुओं को मारते थे, पेड़ उखाड़ के। इनसे तो टूटे नहीं, पत्ता नहीं टूटे। अरविंद भाई तुम उखाड़ सकते पेड़, वो बड़ा वाला पेड़ लगा ना उसको उखाड़ना है, उखाड़ लोगे। जीव इतना बलशाली, इतना बलशाली। और वही मुनिराज जब बन गए, उग्र तपस्या करी और उग्र तपस्या करके इतना क्षीण हो गया शरीर कि गाय के धक्के से गिर पड़े। और लोगों ने चर्चा करी, और जैसे ही लोगों ने चर्चा करी तो उनको जो था क्रोध आ गया। जी राजा बड़ा दुष्ट है और चौका लगा नहीं रहा है और लगाने भी नहीं दे रहा है। मैं इसको अगले भाव में नियम से मारूंगा और इसका पुत्र होकर के ही मारूंगा। लेकिन ऐसा उन्होंने निदान कर लिया। हे जीव समझ बात को। लेकिन उन मुनिराज के पास पुण्य तो इतना था कि यदि वो निदान बंद नहीं करते मनसुखलाल जी, और तुरंत जाकर के ध्यान में लग जाते तो उसी क्षण केवल ज्ञान होता। इतनी शक्ति उनके पास थी, लेकिन इतनी शक्ति से उन्होंने क्या मांगा, तो एक पुत्र का पद मांगा। और वह मुनिराज मरण करके उग्रसेन की देवी के गर्भ में आए, और जिनको आज संसार कंस के नाम से जानता है। कंस के पास इतनी शक्तियां रही, इतना नाम रहा। उस काल का जो था ना, जरासंध प्रति नारायण था, कंस कुछ भी नहीं था। लेकिन संसार कंस को ज़्यादा जानती है, लेकिन जरासंध को कोई नहीं जानता। हे जीव, लेकिन वह मुनिराज भी नियम से आगे जाने वाले भाव में वह नियम से मोक्ष जाएंगे। वशिष्ठ मुनिराज उन्होंने थोड़ा सा निदान किया था, लेकिन वह भी शुद्ध सम्यक दृष्टि थे। अब निमेश पंडित जी क्या सोच रहा है, महाराज हम भी 2-4 पास कर लेंगे और गली में गाय जाएगी तो उससे सींग मरवा देंगे, और प्रवीण पार्श्वलिया को वहाँ खड़ा कर देंगे और फिर उसे बुलवाएंगे और हम क्रोधी हो जाएंगे, और फिर हम भी निदान बंद कर लेंगे। अगले भाव में हम कहाँ पैदा हों, तो प्रधानमंत्री के पुत्र बने। जीव, निदान का मतलब क्या होता है? जिसके पास 100 का नोट है और 10 की सामग्री मांग रहा है। महीपाल जी मुंगानिया, जिसके पास तेरे जेब में 100 का नोट है और 100 का नोट लेकर के तू आम की दुकान पे गया और तूने क्या बोला कि 10 रुपए के आम दे दो, तो मिलेंगे कि नहीं? और 10 का नोट लेकर के दुकानदार को दिए और बोले 100 के आम दे दो।
तो मनसुख लाल जी, निदान का मतलब क्या? जिसके पास पुण्य तो इतना है कि वह पुण्य के द्वारा मोक्ष प्राप्त कर सकता है, लेकिन वह संसार के सुख मांग रहा है, उसका ही निदान पूरा होता है। जिसके पास पुण्य नहीं है उसका निदान पूरा कभी भी 3 काल में नहीं होता। इसलिए लोकेश भाई जोधावत, संसार की उत्कृष्ट वस्तुएं महाराज, हमें तो देव बनना है, हमें चक्रवर्ती बनना है, हमें नारायण बनना है, लेकिन हे जीव, यह तो सोच, यह सारे पद किसको मिलते हैं? जिसने सम्यक्त के साथ तप किया, सम्यक्त के साथ जीवन बिताया, सम्यक्त के साथ उग्र उग्र तपश्चरण करके और महान पुण्य का अर्जन किया। और तूने क्या किया? किया तो कुछ नहीं है, चाहिए सब कुछ है। हमारी परिणति कैसी है महाराज? किया तो कुछ नहीं है, चाहिए सब कुछ है। तो हे जीव, ऐसा तुझे 3 काल में मिलने वाला नहीं है। और भगवान के पास भी तू जाता है और भगवान से मांगता है, तो एक वस्तु मानमल जी, भगवान के पास जाकर के मांगो तो ऐसी वस्तु मांगो, हे भगवान, अगले भाव में मेरी ऐसी पर्याय बने कि मैं अपने छत पे बैठ करके और सूर्य बिंब में स्थित आकृतिम चैत्यालयों के दर्शन करूं। बस इससे अलावा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए है। मुझे वो पर्याय चाहिए है जिस पर्याय में अपने छत से मकर संक्रांति के दिन आकृतिम चैत्यालयों के दर्शन होते हैं। ऐसी पर्याय की वांछा करेगा तो तू सम्यक दृष्टि भी हो जाएगा। और नियम से 2, 4, 6 भाव में या तो अधिकतर, तो देखो चक्रवर्ती कितने होते माताओं? 12 होते हैं। 12 में से कितने मोक्ष गए? कितने मोक्ष गए जी? 8 चक्रवर्ती मोक्ष पधारे, 2 चक्रवर्ती स्वर्ग में पधारे और 2 चक्रवर्ती जो है वह नरक में पधारे। तो हे जीव, वह नरक में भी जो पधारे हैं वो भी वहाँ से निकलेंगे और यहाँ आकर के और फिर जाकर के मुनि बनेंगे और मुनि बन करके और मोक्ष में जाएंगे। और जो स्वर्ग गए हैं वो भी आकर के मुनि बनेंगे और वो भी मोक्ष में जाएंगे। बाकी के 8 जो है वो उसी भाव से मोक्ष चले गए। तो चक्रवर्ती बनना है तो हे जीव क्या करना पड़ेगा? तो सम्यक दर्शन प्राप्त करना पड़ेगा। फिर तेरे पास पद प्रवीण भाई 6 खंड का अधिपति होगा। लोग बोलते महाराज नरेंद्र मोदी तो चाय बेच बेच के प्रधानमंत्री बन गया। निमेश पंडित जी, बहुत सारे देखो लोक में ऐसा चल रहा है। लोग बहुत सारे बोलते हैं क्या चाय बेच बेच करके प्रधानमंत्री बन गया, हम भी चाय बेचेंगे। निमेश पंडित जी, कल से वो चाय की गुमटी रख लो अपने घर के बाहर। काय के लिए महाराज? हम तो प्रधानमंत्री बनेंगे, हम तो प्रधानमंत्री बनेंगे। तो सुदीप पंडित जी, समय सार जी में लिखा हुआ है, अकौए की आंख और नागफणी का दूध, स्वर्ण की कढ़ाई तपेली में मंद धोंकनी से धोंकना है और वह धोंक करके तपाना है। तो वो जो होगा सोना बन जाएगा। यदि पुण्य होगा तो क्या बोला?
देखो संसार के जीव क्या बोला, स्वर्ण सोने बनाने की विधि लिखी अंकेश पंडित जी। कढ़ाई लेना है और कढ़ाई में अकौआ लेना है, नांगपने की छाल लेना है और उसको मंद धोंकनी पर धोंकना है, वो जो है सोने में परिवर्तित हो जाएगा। लेकिन शर्त रखी कि पुण्य होगा तो। हे जीव, ऐसे समझ बात को। संपत्ति चाहिए, नरेंद्र मोदी बनना है, लेकिन नरेंद्र मोदी बनने के लिए चाय बेचना है, लेकिन चाय बेचने वाला नरेंद्र मोदी तो बनता है, लेकिन आचार्य कुंद कुंद स्वामी शर्त रख रहे पुण्य होगा तो। वरना आज कल से सब लोग क्या करें, वह सब दुकानें बंद, क्या करना है, चाय बेचना है। क्यों? चाय बेच करके प्रधानमंत्री बन जाते। हे जीव, वह चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री इसलिए बना क्योंकि वह जीव भी, मनसुख लाल जी नियम मानना, वह जीव भी पूर्व भव में जैन था और जैन होने के साथ वह मुनि बना था और मुनि बन करके उसने भी उत्कृष्ट तप किए थे और उत्कृष्ट तप के फलस्वरूप उसने संसार के भोग मांगे थे। इसलिए इस भव में आकर के और देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बना है। वह उत्कृष्ट तप मुनि बन के जो उत्कृष्ट तप किया था उसका फल है, चाय बेचने का फल नहीं है। यदि चाय बेचने से बनते हो तो संसार के सारे चाय बेचने वाले बनने चाहिए। जीव वह तो निमित्त है, निमित्त कुछ भी हो सकता है, कोई भी बड़ा बन सकता है, लेकिन शर्त एक है, उसका पूर्व भाव का पुण्य होना चाहिए। और सबसे अधिक पुण्य किसके पास होता है? तो सम्यक दृष्टि जीव के पास सबसे ज़्यादा पुण्य है। मिथ्या दृष्टि सारे जीवन भर। सत्य बताओ, किससे पूछे कौन है सोना चांदी वाला है? पदम भाई खेंदाबाद। सत्य बताना। रिंकेश भाई धीराबाद। मोबाइल सुधारता है जी, जीवन भर कितने मोबाइल सुधारे कि करोड़पति बन जाए? पूरे जीवन भर कितने मोबाइल सुधारे कि वो करोड़पति बन जाए? हे जीव, कितने मोबाइल सुधार ले, कितने सुधार ले, लेकिन करोड़पति बन नहीं सकता मोबाइल सुधार करके। और उसने पदम भाई ने 10 किलो सोना रख लिया और वो रखा था 5,000 के भाव का, तो बेचारा रखे रखे करोड़पति बन गया कि नहीं? हे जीव, चाय बेचने वाला कितनी चाय बेचे, लेकिन जीवन में कभी भी करोड़पति बनने वाला नहीं है। कौन बनेगा? तो सोने चांदी वाला ही करोड़पति बन सकता है और सोने चांदी वाला ही रोडपति बन सकता है। वही रोड पे आ सकता है और वही महलों में बैठ सकता है। लेकिन चाय वाले को घाटा भी लगे तो 100-200 रुपया, और फायदा भी हो तो कितनी 100-200 रुपया की, करेगा क्या इससे ज़्यादा? तो ऐसे है जीव, जो मिथ्या दृष्टि है वो चाय बेचने वाला है, और सम्यक दृष्टि जो है वह सोने चांदी वाला है। उसको फायदा होगी तो तीर्थंकर बन जाएगा और निदान बंद करेगा तो नरक में चला जाएगा। इसलिए मनसुख लाल जी, यहाँ पे उत्कृष्ट भोग कैसे मिलेंगे? तो आचार्य भगवान बोल रहे कि संसार के जो उत्कृष्ट भोग है वो किसको मिलते हैं? तो मात्र सम्यक दृष्टि जीव को सारे संसार के उत्कृष्ट भोग, जितने भी उत्कृष्ट पद हैं वह सारे सम्यक दृष्टि को मिलते हैं। और मैं यदि चाहता हूँ कि उत्कृष्ट पद मुझे मिले, चक्रवर्ती बनूँ, नारायण बनूँ, प्रधानमंत्री बनूँ, तो हे जीव एक बार सम्यक दर्शन कर ले, सारे पद तेरे चरणों में होंगे और मिथ्यात्व के साथ रहेगा। तो 3 काल में कभी भी कुछ मिलने वाला नहीं है। चाय के वो कप होते ना, वो ही बटोरने पड़ेंगे।
इसलिए हे जीव, मिथ्या दृष्टि के हाथ में कुछ आता नहीं है, खाली दोना आता है। सम्यक दृष्टि को सब कुछ मिलता है। तो एक बार सम्यक दर्शन प्राप्त करो और संसार की उत्कृष्ट विभूतियों को प्राप्त करो। बोले शांतिनाथ भगवान की